जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 10 फरवरी मंगलवार के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से इस बात को सुनिएगा जो अब हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको कर रहे हैं अलर्ट, जी हां, नॉलेज एंड प्रॉफिट के नकली चैनल से। कौन सा है ये चैनल, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि बीते दिनों में हमारे पास कई लोगों के मैसेजेस आए और उसके बाद हमने तुरंत ये सोचा कि हम आपको इसके लिए अलर्ट करें। हमने बीते वीकेंड पे आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था, मगर आज हम आपको वीडियो के थ्रू बताना चाहते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेलीग्राम पर जाके सबसे पहले तो नॉलेज एंड प्रॉफिट के अगर टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे, वहां पे लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन करें। कई लोग क्या करते हैं, नॉलेज एंड प्रॉफिट लिखते हैं और ऐसे कई स्कैमर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि बिल्कुल हूबहू हमारा लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं और सब्सक्राइबर दिखाते हैं 18,533, 18,533। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से रखिएगा। कहां पर लोग फंस जाते हैं, आप देखेंगे इन्होंने हमारे जैसा ही नाम बनाया है, नॉलेज अंडरस्कोर, जो रेड सर्किल में हमने यहां पे मेंशन किया है, नॉलेज अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद छोटा सा लगा दिया है ओ। तो अक्सर जब आप सर्च करते हैं तो देखते हैं कि 18,000 सब्सक्राइबर हैं, ये तो बड़ा ही चैनल होगा, शायद यही सच्चा चैनल होगा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आज हम आपको सिर्फ 1 मिनट में बताने वाले हैं कभी भी ऐसे फेक चैनल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप सब्सक्राइबर देखें 18,000, 20,000 ऐसे बड़े नंबर देखें तो उस चैनल में जाके अंदर एक चीज और देखिए। सबसे पहले तो चैनल का नाम जरूर ढंग से पढ़ें, जो कि हमने रेड सर्किल में मेंशन कर रखा है, ना कि ऊपर। वो तो आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी के भी नाम का बना सकते हैं, शाहरुख खान बना सकते हैं, पीएम मोदी बना सकते हैं, मगर चैनल के अंदर जो नाम है उसको बारीकी से देखें। यहां पर हमने देखिए प्रॉफिट के बाद छोटा सा ओ लगा हुआ है। साथ ही में जब भी आप ऐसे बड़े सब्सक्राइबर बेस्ड चैनल को देखेंगे और कैसे पता करेंगे कि ये फेक है, उसके अंदर के आप मैसेजेस को पढ़ें। मैसेजेस में 18,533 सब्सक्राइबर और आप देख रहे हैं हर मैसेजेस पे व्यू कितने आ रहे हैं, 2, 4, 5, 6 बस। यानी कि कहीं से भी स्कैमर को कोई भी मिल जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने वहां पे ऐड डाली है और आप सेकंड स्क्रीन में देखेंगे प्रीमियम। आप देखेंगे प्रीमियम जो लिखा है वो क्या किस तरीके से लिखा है, हीरो जीरो प्रीमियम, ताकि आपको अलर्ट किया जाए। साथ ही में ऐसी अजीब गरीब डील, टुडे बिग ऑफर, जो कि केएनपी टीम कभी भी नहीं करती, कि 50 से 10,000 का कैपिटल लाइए लाइव मार्केट में और डेली प्रॉफिट 5 से 20,000। वाह क्या बात है। तो ऐसे फेक चैनलों से, ऐसे फेक एडवर्टाइजमेंट से बचें। हम जो भी आपके साथ काम करते हैं वो करते हैं पूरे साल के लिए और उसमें लर्निंग होती है। उसमें ये नहीं होता कि हम आपको गारंटेड 5 से 20,000 महीने का या दिन का बनाएंगे। लर्न करेंगे, स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे फेक चैनलों से बचें। और साथ ही में स्क्रीन पे एक नंबर भी मेंशन है नीचे, अगर आप देखेंगे नॉलेज एंड प्रॉफिट के चैनल के नीचे सर्किल जो है रेड कलर, उसके नीचे 918504851775। तो इस नंबर पे गलती से भी कोई पेमेंट ना करें, ये स्कैमर्स का नंबर है। और हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इसके बारे में अलर्ट किया बीके वीकेंड, और हमने तुरंत सोचा कि हम अपने चैनल पे इसको जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले आज के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग शानदार थी 25,867 के लेवल पे। आज इसी वजह से गैप अप मिला 56 पॉइंट का और निफ्टी शुरुआती दौर में खुला
25,923 के लेवल पे, जो कि एग्जैक्टली हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल था 25,923, और खुलते ही पहले वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि गैप अप मिला तो बाजार में थोड़ा सा डर का माहौल तो हमेशा ही रहता है, और जो बीटीएसटी लेके जाता है वो सोचता है कि प्रॉफिट बुक करें तो समझदारी है, और ये वाकई में अच्छी समझदारी है। उसके बाद बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल पे 9:15 की कैंडल पे ही, और वो थे 25,870 के लेवल, यानी खुला तेजी में। उसके बाद उस गैप को बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया। ये अच्छी काम आज बाजार ने किया, उस गैप को फिल किया, और उसके बाद धीरे धीरे फिर से तेजी दिखाते हुए बाजार पहुंचा ठीक 12:45 पे अपने आज के डे हाई के लेवल पे 26,000 के बेहद ही करीब, और वो थे 25,989। केवल 11 पॉइंट दूर थे हम 26,000 पे, मगर मान गए 26,000 पे बैठे कॉल राइटर दम लगा के बैठे रहे, और वहां पर हमारे बायर्स थोड़े से सुस्त हुए, और उसी के कारण अगले ही पल में 2 बजे तक बाजार आ चुका था वहां से 100 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 25,890। हालांकि बाद में जो क्लोजिंग हुई है बाजार की, हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, 25,935 की क्लोजिंग अगर आती है तो कल फिर से बुलिश ट्रेंड रहेगा, और ये ही हुआ है। आज क्लोजिंग फिर से शानदार है, 68 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है 25,935 के लेवल पे। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है मंगलवार 10 फरवरी का, और ये भी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल की क्लोजिंग शानदार थी 84,066 के लेवल के ऊपर। आज 144 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुला 84,210 के लेवल पे। खुलते ही पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और उसके कारण बाजार पहले पहुंचा 9:15 पर ही अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 84,063। अब यहां पर भी आप देखेंगे तो वो जो गैप मिला था, सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी और सेंसेक्स ने बहुत खूबसूरती के साथ उस गैप को फिल किया और फिर से तेजी दिखाने की कोशिश करी, और यहां भी 12:45 पे सेंसेक्स था अपने डे हाई के लेवल 84,483 के आंकड़ों पे। हालांकि उसके बाद यहां पर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली सेकंड हाफ में, जिसके कारण सेंसेक्स था अपने नीचे के लेवल 84,160 के आसपास में, यानी कि जहां पे बाजार की शुरुआती ओपनिंग हुई थी बाजार वहां तक पहुंचा, मगर फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो 208 पॉइंट की बढ़त के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 84,274 के लेवल पे। अब नजर डालते हैं निफ्टी बैंक। आज थोड़ा सा निफ्टी बैंक से हमें सपोर्ट नहीं मिला। जी हां, कल निफ्टी बैंक पर 2-3 दिन पहले देखें तो निफ्टी बैंक ज्यादा ट्रेंडी था, मगर आज थोड़ा सा सुस्ताया हुआ था निफ्टी बैंक। उसका कारण क्या था वो भी जानेंगे आगे के पार्ट में। मगर कल की क्लोजिंग थी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग 60,669। आज 72 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 60,741 के लेवल पे, और खुलते ही आप देखेंगे बाजार ने दोनों तरफ के मुंह दिए। पहले तेजी के हल्के से 60,760 के पास पहुंचा, और फिर अगले ही पल में बाजार आ चुका था 60,620 और बल्कि 600 के बेहद करीब। तो आप देखेंगे यहां पे डे हाई का जो लेवल मिला हमें वो मिला तकरीबन 12:45 पे, जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी में उस वक्त के आसपास में डे हाई का लेवल था, जो कि थे 60,798, 60,798। और उसके बाद वहां से जो गिरावट आई, पैनिक का डर हुआ, क्योंकि यूरोप के बाजार नेगेटिव खुले, और नेगेटिव खुलते ही बाजार में लगा कि कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। जल्दी से पोजीशन रैप अप हुई, डर का माहौल क्रिएट हुआ, और उसके बाद बाजार 2 बजे के आसपास बैंक निफ्टी में अपने डे लो के लेवल पे आ चुका था, जो कि थे 60,532 के लेवल, 60,532 के लेवल थे आज के डे लो। हालांकि उसके बाद बाजार ने वहां से 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी जरूर करी, मगर उसके बावजूद बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है 60,626 43 पॉइंट की गिरावट के साथ। मगर इस गिरावट को, हल्की सी नरमी को, हम ये नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी गिरावट के सिलसिले में आ चुका है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेकर। की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स अच्छे नंबर दिखा रहा है, यानी कि यूएस डॉलर इंडेक्स जितना कमजोर होगा 97 के नीचे लुढ़केगा, उतना एफआई की खरीदारी के नंबर हमें लौटते हुए देखने को मिल सकते हैं, और ऐसा ही कल के दिन हमें मिला था। फिलहाल रुपए में बात करें तो 22 पैसे की स्ट्रेंथ के साथ आज रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ है। 91 के नीचे तो है, 92 के नीचे भी है, मगर अब कब 90 के नीचे लुढ़केगा वो और इंपॉर्टेंट बात रहेगी।
कच्चे तेल में हल्की सी नरमी है, क्रूड 64.22 और ब्रेंट 68.89, मगर आने वाले दिनों में फिर से कच्चे तेल में उछाल देखने को मिल सकता है। ब्रेंट पर उम्मीद है कि 70 के पार जा सकता है और कच्चा यानी कि क्रूड ऑयल जो है वो 65 से 66 तक के स्तर आपको दिखा सकता है। सोने चांदी में हल्की सी नरमी देखने को मिली है। कल की तेजी के बाद सोने में बहुत हल्की सी नरमी 1,57,930 और वहीं पे चांदी जो है 2,61,010 रुपीज के पास आते हुए देखने को मिली। आज निफ्टी में बात करें तो बढ़ते हुए शेयर हमें देखने को मिले 1,927, तो हरियाली ज्यादा देखने को मिली। वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या थी 1,241 के आसपास में। बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस, तो फार्मा सेक्टर में आज हमें दबाव देखने को मिला, यहां पे हल्की सी नरमी मिली और इसी के साथ पीएसयू बैंक, और इसी कारण आज बैंकिंग क्षेत्र थोड़े से नहीं काफी शुरुआती दौर से दबाव में थे। आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट आधे % से ज्यादा की तेजी में था, मगर वहीं पे एचडीएफसी बैंक एग्जैक्टली आधे % की गिरावट के साथ कारोबार करते देखने को मिले। वहीं पे पीएनबी में भी हमें नरमी देखने को मिली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी हमें नरमी देखने को मिली। तमाम जो बैंकिंग क्षेत्र थे, चाहे फेडरल बैंक हो, जेएनके बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सब जगह हमें नरमी देखने को मिले और इसी के कारण आज पीएसयू बैंक जो है हमारा रेस का जो घोड़ा है निफ्टी बैंक, आज थोड़ा सुस्ताते हुए देखने को मिला। वहीं पे सबसे जबरदस्त तेजी हमें आज निफ्टी ऑटो में देखने को मिली, और क्यों ना मिलेगी, क्योंकि अब ऑटो क्षेत्र के जो रिजल्ट्स आएंगे Q3 के महिंद्रा एंड महिंद्रा और बाकी दिग्गज कंपनियों को, उसके लेके बाजार अति उत्साहित है। और अपने रिजल्ट से पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा भी और बजाज ऑटो ने भी अच्छी तेजी दिखाई है, 1.5 से 1.25% के आसपास की। आज बढ़ते हुए में सबसे अच्छे जो तेजी में रहे एनएससी में वो एटर्नल यानी कि आपका पुराना जोमेटो साथी 5% की तेजी, उसी के साथ टाटा स्टील तकरीबन 3.25% की तेजी, ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, ये कुछ दिग्गज शेयरों के नाम है। वहीं पे जो सुस्त रहे वो थे एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी, श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल, टाटा कंज्यूमर, अदानी पेंट, अदानी पोर्ट, जिसमें हमें बहुत अच्छी तेजी बीते हफ्ते देखने को मिली थी। वहां पे हल्की फुल्की सी नरमी फिलहाल आज बाजार में नोटिस की गई है। बात करते हैं एफआई और खरीदारी के और बिकवाली के नंबर, तो देखिए कल एफआई के बिकवाली के नहीं खरीदारी के नंबर देखने को मिले थे और वो भी सबसे जबरदस्त। इस फरवरी सीरीज में सेकंड हाईएस्ट खरीदारी थी कल के दिन एफआई की, और वहीं पे शॉक कर देने वाली, और ऐसा लग रहा था कि घरेलू निवेशक अब खरीदना ही नहीं चाहते, लंबी छुट्टी के मूड में बैठे हुए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सोमवार के नंबर हैं जब बाजार में छुट्टियों के बाद हमारे घरेलू निवेशक वापस लौटे, मगर सबसे कम खरीदारी करके गए सिर्फ 4,20,00,000 की। तो ये सबसे कम खरीदारी के नंबर हमें देखने को मिले, बट हालांकि सब कुछ हरे निशान में, ये एक स्ट्रेंथ आपको देता है बाजार में अगर डेटा को देखेंगे तो। बात करते हैं दोस्तों फिर से हमारे फेक चैनल की। जी हां, टेलीग्राम पर हमारे नाम का एक फेक चैनल है, ध्यान रखेंगे हमारे चैनल पे 18,533 सब्सक्राइबर नहीं है, ये सब बोट के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि नकली सब्सक्राइबर हैं। इसीलिए इस चैनल के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो जो कमेंट ये लोग लिखते हैं, मैसेज करते हैं, उसमें व्यू कितने आते हैं, 3, 4, 5, 7, 10, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला तो ये अलर्ट रखिए, जब भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करें, और किसी का भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो उस नाम को ढंग से जरूर पढ़ें जो हमने लाल कलर में सर्किल में मेंशन किया है। इन्होंने हूबहू हमारा नाम कॉपी किया, तो फिर कहां पर ये नकली है, knowledge_and_profit के बाद छोटा सा ओ लगा है, जो कि आपकी आंखों से ओझल हो जाए और आप इन स्कैमरों के शिकार हो जाए। और देखिए ऑफर भी कितना जबरदस्त है, 10 से 50,000 लाइए और डेली प्रॉफिट कमाइए 5 से 20,000। हम इस तरह के कोई भी डेली प्रॉफिट की स्कीम नहीं चलाते हैं, हमारा मकसद है लर्निंग करवाना, आपको सेटअप बना के देना। सेटअप में आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या मुझे एंट्री करनी है नहीं करनी है, रिस्क के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, और कब स्टॉप लॉस लगाना है नहीं लगाना है, ये तमाम चीजें हम सीखते हैं, मगर इस तरह के जालसाजों से बचने की कोशिश जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में। तो कल यूएस के बाजारों में हमें डॉ जोन्स बस किसी तरीके से लटते पटते हरे निशान में बंद हुआ, वहीं पे नैस्डैक यानी कि आईटी दिग्गजों में अच्छी तेजी देखने को मिली 1% के आसपास की। वहीं पे निकी में जब से जापान में नए जो प्रधानमंत्री के जो इलेक्शंस हुए हैं और उसको लेकर कल हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, वो तेजी कंटिन्यू है, आज भी 2.25% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और वहीं पे बाकी एशियन मार्केट में भी हमें मिला जुला हल्का सा हरे निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है, चाहे वो चाइना हो, हांगकांग आधे % की तेजी, और यूके के मार्केट, यूरोप के मार्केट इस वक्त हल्की सी नरमी के साथ खुल के कारोबार कर रहे हैं। और इसी के कारण आज दोपहर 1 बजे के आसपास हमारे भारतीय बाजारों में अचानक से सेलिंग प्रेशर आया था सिर्फ यूरोप के बाजारों को देखकर।
चलिए अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो निफ्टी फिलहाल अपनी एक्सपायरी के दिन 26,000 को पार करके नहीं क्लोजिंग कर पाई, मगर 25,935 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करी है, जो कि कल के दिन फिर से एक स्ट्रेंथ देगा निफ्टी को, और अब की बात 26,000 को पार करके रुकेगा नहीं, अच्छी तेजी दिखाएगा। वो हम आगे के चर्चा करेंगे आगे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पार्ट में। निफ्टी बैंक की बात करें तो फिलहाल 60,000 मजबूत चट्टान का सपोर्ट है और ऊपरी स्तर पे 61,000 पार करने में थोड़ा सा अभी निफ्टी बैंक हल्के फुल्के रुकावट के काम कर सकता है, मगर याद रखिएगा 61,000 को पार जरूर करेगा आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक। फिलहाल 60,000 के दर्शन आपको नहीं होंगे, मगर 61,000 के दर्शन पहले होंगे। अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज के बताए हुए हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले निफ्टी में बात करें तो 25,920 हमारा पहला रुकावट का पड़ाव था। एग्जैक्टली इसी लेवल पे निफ्टी आज खुलता है 25,922 के स्तर पे, और वहां से तुरंत हमें एक बार पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसके कारण निफ्टी पहुंचा 25,870। तो 50 पॉइंट यहां पर आपको निफ्टी में मिले। उसके बाद जो नीचे के स्तर थे वो आज हमें देखने को नहीं मिले, मगर जैसे ही बाजार ने दोबारा 25,920 को पार किया रेजिस्टेंस को, तो हमने 26,000 की रैली के लिए तैयारी करी और बाजार पहुंचा 26,000 के बेहद करीब, यानी कि 25,990 के लेवल पे। ऐसे ही निफ्टी बैंक पे अगर नजर डालें तो 60,850 हमारा पहला रुकावट का पड़ाव था। हालांकि आज का डे हाई जो था वो 60,800 के लेवल के आसपास में था, और जो सपोर्ट था 60,420 वो नहीं देखने को मिला। बाजार का डे लो था 60,531। अगर सेंसेक्स पे नजर डालें तो आज का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमें आज देखने को मिला शुरुआती दौर में ओपनिंग के बाद 84,210, और उसके बाद बाजार ने हल्की सी तेजी दिखाई 84,265 तक जाने की कोशिश करी, और वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग मिली, जिसके कारण बाजार पहुंचा 84,063 आज के डे लो। तो आज हमें सपोर्ट यहां पे नहीं मिली, मगर दूसरा जो रेजिस्टेंस था, देखिए पहला रेजिस्टेंस भी सेंसेक्स पे गैप अप ओपनिंग के साथ देखने को मिला, और रेजिस्टेंस 2 जो था वो हमें मिला 1 बजे के आसपास 84,480, और यही लेवल था हमारा आज का डे हाई का लेवल। तो यहां से फिर से हमें एक गिरावट देखने को मिली तकरीबन 250-300 पॉइंट की। तो देख सकते हैं कितने सटीक एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करते हैं। बस उम्मीद आपसे करते हैं कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी भी एनालिसिस बनाएं, सीखें, जानें, सवाल पूछें। सवाल ये नहीं होना चाहिए आपका टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे या हमारे यूट्यूब चैनल पर कि मैंने कॉल खरीद लिया अब मैं क्या करूं। सवाल होना चाहिए कि रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर बाजार को देखना चाहिए। इस तरह के सवाल पूछेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा जवाब देना आप सभी लोगों को। चलिए हम नजर डालते हैं मिड वीक यानी कि आने वाले बुधवार 11 फरवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पर नजर डालते हैं तो आज हमने जो क्लोजिंग ली है वो अच्छी है 25,935, यानी कि कल के डे हाई के ऊपर जाके आज हमने क्लोजिंग लिया। तो ये एक अच्छे लेवल है बाजार के लिए फिलहाल, मगर नजर रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रुकावटों पे, और जैसे ही बाजार उन्हें पार करेगी तो हमें एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। अभी हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाया निफ्टी में 26,000 बड़ी रुकावट है, ध्यान से काम कीजिएगा, मगर 26,000 को पार करते ही बाजार एक बड़ा ब्रेकआउट देगा और बड़ी तैयारी के लिए शुरू करेगा निफ्टी में कल के दिन, और हो सकता है कल के दिन ही आपको देखने को मिल जाए। तो पहला रुकावट है 25,980, यानी कि आज भी हमने जो निफ्टी के डे हाई के लेवल देखे थे वो थे 25,989, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट दूर थे हम हमारे 26,000 के आंकड़ों पे। तो पहला कल के लिए रुकावट है 25,980 के लेवल, अगर पार करता है तो अब की बात 26,000 पे नहीं रुकेगा बाजार, सीधा 26,065 के ऊपर रुकेगा। तो करना क्या होता है, रेजिस्टेंस 1 के बाद रेजिस्टेंस 2 पे कब एंट्री करनी चाहिए, हमेशा कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल रखिए। अगर वो कैंडल 25,920 के ऊपर जाके क्लोज होती है और अगली कैंडल 25,980 को भी टच नहीं करती है, तो आप समझिए ये बाजार स्ट्रेंथ लेने वाला है और अब 26,065 तक के दर्शन करेगा। मगर बाजार सिर्फ रनिंग कैंडल में 25,980 पे टच होता है और आप तुरंत वहां खरीद लेते हैं, और उसी कैंडल में वो कैंडल भी क्लोज भी नहीं हुई 5 मिनट के टाइम फ्रेम की और नीचे आ गई, तो आप ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसी गलतियों से बचे, उस पूरी कैंडल को या तो क्लोज होने दें, और जो अगली कैंडल बनेगी वो एटलीस्ट 25,980 के ऊपर ही रहनी चाहिए, पूरी कैंडल की बॉडी और विक। तब आप समझ जाइए कि आपको कंफर्मेशन मिल गया है, अब आप 26,065 तक की सवारी कर सकते हैं, और उसके बाद बाजार होगा बुलिश। और 26,000 पे जैसा हमने आपको दिखाया ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हुए 26,000 पे सबसे ज्यादा फाइट होगी हमारे कॉल राइटर और पुट राइटरों की, और उसके बाद बाजार जाएगा 26,110। यहां तक के दर्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। एक्सपायरी के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आपको निफ्टी दिखा सकता है कल के दिन। सपोर्ट की बात करें तो बाय ऑन डिप्स के साथ तो काम जरूर करें, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी है, और उसके बाद पहला जो सपोर्ट बनेगा वो होगा
25,865 या फिर 25,900 के लेवल के आसपास में। ये करीबन 30 पॉइंट की रेंज है जो कि पहला सपोर्ट का काम कर सकती है कल के दिन। कोई न्यूज नेगेटिव आ गई तो सारी सपोर्ट बेकार है, बट ध्यान रखिएगा अगर कोई न्यूज नहीं है मार्केट में, कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज या कोई भी टैरिफ को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज ट्रम्प साहब की तरफ से, तो बाजार एक अच्छी डायरेक्शन में जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन फिर से। दूसरा सपोर्ट है 25,755, आने की उम्मीद कम है, मगर आता है, किसी न्यूज को लेकर आता है तो बिल्कुल दूर रहेंगे, पर अचानक पैनिक की वजह से बाजार आता है तो खरीदारी करने का और मजबूती का सपोर्ट होगा 25,755। इसके नीचे अगर कल क्लोजिंग देता है तो ये जो तेजी हमने 2-3 दिन में देखी है, समझ जाइएगा इससे थोड़ा दूर रहने समझदारी रहेगी फिर से। और आखिरी सपोर्ट होगा सिर्फ ट्रैप करने के लिए। अगर 25,755 पर बहुत सारे लोग अपने स्टॉप लॉस को हिट करके निकलेंगे तो एक लास्ट बाजार ट्रैप करके 25,725 का लो लगा के वापस से रिवर्सल दिखा सकता है और यह होगा हमारा लास्ट सपोर्ट का लेवल। हालांकि कल के दिन 25,755 और 25,865 दोनों ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। दोस्तों फेक चैनल का हमने आपको बता ही दिया है, वीडियो को शुरुआत में जरूर जाके देखिएगा। नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम का टेलीग्राम पर एक फेक चैनल है जिसके अंदर 18,533 सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं। इतने बड़े संख्या, इतने तो हमारे पास टोटल भी नहीं है भैया। और इनके जो अंदर कमेंट सेक्शन है उन्हें देखेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसमें आप 20 रुपए पे लीजिए और 40 पे बेचिए, ऐसा तो हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं। हम तो छोटे से एनालिस्ट हैं जो 2%, 4% और 6% के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने ट्रेडर्स को। जो समझते हैं वो धीरे धीरे ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनते हैं, जो नहीं समझते हैं वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो यहां पर तो देखिए 2500 रुपए में 2 महीने का कोर्स, 4500 में लाइफ टाइम कॉल। लाइफ टाइम का ये नहीं पता कि लाइफ किसकी कितनी लंबी है, बड़ी मजाक की बात है यहाँ पे कि 4500 रुपए में आपको लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं कोर्स, और लोग ले भी रहे हैं लाइफ टाइम कोर्स। किसी को ये नहीं पता कि ये अगले दिन चैनल बंद हो जाएगा या क्या होगा, मगर लाइफ टाइम के नाम पे सब बिक रहा है। तो इन चीजों से अपने आप को बचाएं, सुरक्षित रखें, अननेसेसरी बाइंग सेलिंग इन चीजों में ना पड़े, सीखें। और साथ में यहां पे एक नंबर भी मेंशन है 918504851775। ये स्कैमर्स के नंबर हैं तो इनसे बचें। और सही चैनल को ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, हमारे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में आए और वहां से क्लिक करें। चलिए अब नजर डाल लेते हैं हमारे आज के जो 2026 के फुल ईयर लर्निंग प्रोग्राम है। ये होता है, देखिए यहां पे साफ साफ डिस्क्लेमर है, किसी भी तरह का बाय सेल नहीं है, ये प्योरली ट्रेंड है। ट्रेंड जब बनता है तो उसके बेसिस पे हम ये सेटअप प्रिपेयर करते हैं और अपने लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने आज 10:41 और 1:32 पे ये 2 टाइम फ्रेम आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा और जाके फिर चेक भी कीजिएगा। ये दोनों लेवल पे 26,000 की जो कॉल थी, एक 10 फरवरी की और एक 17 फरवरी की एंट्री करने की यहाँ पे ट्रेड सेटअप ने हमें परमिशन दी कि हाँ यहाँ पे डेटा के बेसिस पे लगता है कि 20 और 21 के भाव पे अगर खरीदारी करते हैं, इस रेंज में खरीदारी करते हैं तो 6 से 10% तक के प्रॉफिट बनते हैं। और इसका जो लेवल बना वो 23 रुपया बना, बहुत ही जल्दी। दूसरा जो था 110 से 112, ये दिया गया था 1:32 के आसपास में ट्रेड सेटअप बना और उसमें टारगेट था 6 से 10% और इसका हाई बना 124 रुपए तक। तो आप देख सकते हैं क्या शानदार एनालिसिस है। और ये एनालिसिस तभी होगी जब आप ऐसे फेक चैनलों से बचेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज मेहनत करेंगे और दिन में 1 या 2 ट्रेड मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक की ट्रेड सेटअप कल के लिए। निफ्टी बैंक तेजी में है, इसमें कोई शक नहीं है। हल्की सी आज जो नरमी आई है उसको लेकर अगर आप कोसने लग जाएंगे निफ्टी बैंक को तो ये गलती होगी। 60,000 मजबूत सपोर्ट है। ये भी आज बताएंगे कि कौन से लेवल के नीचे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। जैसे भी हमने आपको निफ्टी में बताया, अगर कल निफ्टी 25,750 के नीचे बंद होता है तो ध्यान रखेंगे। और आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि 25,935 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो घबराना नहीं है। और एक बार देखिए बाजार ने आपको घबराने की कोशिश करी, 25,900, 910, 900 के आसपास आया और जब फाइनल क्लोजिंग आई तो 25,935 आई। इस बात पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निफ्टी बैंक के लिए कल का पहला रुकावट है 60,765। ये पहला रुकावट है बाजार के लिए। बाजार जब इसे पार करेगा, टिकेगा, रुकेगा, करीबन 150 पॉइंट है, यहां से भी बाजार नीचे, मगर अगर टिका, और कल किस पे नजर रखनी है? HDFC बैंक पे। दूसरा आपको नजर रखनी है PNB बैंक पे। क्यों रखनी है वो हम आपको कल बताएंगे, मगर दोनों स्टॉक पे नजर रखनी है। अगर ये कल हरे निशान में रहते हैं तो फिर निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ लेगा, 60,765 को पार करेगा और उसके बाद दूसरे रुकावट पे जाएगा 61,000 के बेहद करीब, यानी कि 60,950। अब 200 पॉइंट अगर निफ्टी बैंक में आपको मिल रहे हैं तो क्या कमी है? आराम से 2-4% प्रॉफिट एंजॉय कीजिए, चाय पीजिए, ऑफिस का काम कीजिए, बिजनेस का काम कीजिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए। दिन भर फोन में लगे रहने से क्या होगा? टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन
और लास्ट में लॉस। ये करना है तो फोन को अपना साथी बना लीजिए, नहीं तो फोन को दूर रखिए। आखिरी रुकावट है 61,250। अब की बार 61 पे नहीं रुकेगा, 61,000 पे नहीं रुकेगा। अगर 60,950 को पार करेगा तो हम एक बड़ा मूव 61,250 और 61,500 तक के मूव देखेंगे निफ्टी बैंक में, ये पक्की बात है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे भी चाहिए, लाइक नहीं किया अभी तक आपने, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। पहला सपोर्ट है 60,535, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट के नीचे अगर मिलता है, कंडीशन एक, HDFC हरे निशान में होना चाहिए। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। ये शुरुआती दौर में आप देखते हैं 9:15 की कैंडल कितनी वॉलेटाइल होती है। क्यों हार्ट अटैक लेना है 15 मिनट की वॉलेटाइल में? आपको कुछ मिलना नहीं है, आप उसमें फंस ही जाते हो, फंस के फिर आप परेशान होते हो, क्योंकि आपके पास इतने हाई स्पीड कंप्यूटर्स नहीं है, इतने ज्यादा सिस्टम आपके स्ट्रांग नहीं है कि वो माइन्यूट सेकंड्स की ट्रेड पकड़ ले। आप करते हैं फोन से ट्रेड। अक्सर ज्यादातर ट्रेडर जिनको मना करते हैं कि फोन से ट्रेडिंग करना बंद करें, लैपटॉप रखें, क्योंकि लैपटॉप रखेंगे ना तो हर वक्त नहीं लगे रहेंगे आप ट्रेडिंग करने में। फोन आपका साथी भी है मगर कहीं ना कहीं दुश्मन भी है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे आप ट्रेड करेंगे तो चलिए, बात पूरे दिन लैपटॉप को ऑन नहीं रखेंगे, इधर उधर कहीं गए हैं चाय पीने, सिगरेट पीने, कुछ और करने, तो आप हर वक्त बिजी नहीं रहेंगे। लोगों को मैंने देखा है फोन में वॉशरूम में बाय सेलिंग करते रहते हैं, चाय पीते पीते दोस्तों के साथ बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, सिगरेट का पफ लेते लेते बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। तो दोस्त बनाओ इसको, फोन को, मगर दुश्मन मत बना लो ट्रेडिंग कर करके। तो पहला सपोर्ट है 60,535, अगर ब्रेक किया तो दूसरा सपोर्ट 60,420, मजबूत सपोर्ट। मगर आखिरी सपोर्ट जो है वो मेक और ब्रेक है। तो अगर एंट्री का आपको सोचना है, आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है, तो वो है 60,200। इसके नीचे अगर गया तो गई भैंस पानी में। 60,000 और 59,750 तक के भी लेवल आपको निफ्टी बैंक दिखा सकता है। तो 60,200 मेक और ब्रेक लेवल रहेगा कल के लिए निफ्टी बैंक में। आज हम सेंसेक्स को कवर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही कवर करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।